कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए जगदीश शेट्टार को हार के बाद भी कांग्रेस ने एक बड़ा तोहफा दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस ने राज्य विधान परिषद को लेकर 30 जून को होने वाले उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, मंत्री एनएस बोस्वा राजू और तिप्पन्नप्पा कामकनूर को मैदान में उतारा है। लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने हुबली धारवाड़ सीट से चुनाव भी लड़ा था, हालांकि वह चुनाव हार गए थे। जगदीश शेट्टार के अलावा कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री एनएस बोसराजू और तिप्पन्ना कामाकनूर को उम्मीदवार बनाया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के 3 सीटों पर 30 जून को उपचुनाव होना है। यह सीटें हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सदस्य बाबू राव चिचनसूर, आर शंकर और लक्ष्मण सावदी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इसमें सावदी ने ही चुनाव जीता था, बाकी दोनों नेता चुनाव हार गए थे। नए एमएलसी का चुनाव विधायक करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने जगदीश शेट्टार को एक बड़ा मौका दिया है। एआईसीसी ने अपने एक बयान में कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधायकों द्वारा चुने जाने वाले कर्नाटक विधानसभा परिषद के उपचुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों की उम्मीदवारी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें जगदीश शेट्टार का जो कार्यकाल बताया गया है वो 14 जून तक बताया गया है। 14 जून 2028 तक का कार्यकाल होगा। तिप्पन्ना कामकनूर का भी कार्यकाल बताया गया है, जिसमें 30 जून 2026 तक का कार्यकाल है, और एनएस बोस्वाराज का 27 जून 2024 तक का कार्यकाल रहेगा। शेट्टार 2012 से मई 2013 तक 10 महीनों के लिए मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी सरकार का नेतृत्व किया था। उन्होंने विपक्ष के नेता और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। बीजेपी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने के बाद 2023 के हुए विधानसभा चुनाव से पहले जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने से जगदीश शेट्टार की चर्चाएं भी खूब हुई थी। पहले से ही कहा जाने लगा था कि कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। इसका परिणाम भी निकला, और यह परिणाम ये हुआ कि भले ही जगदीश शेट्टार अपनी सीट नहीं बचा पाए, लेकिन बीजेपी को कर्नाटक खोना पड़ा। कांग्रेस ने उन्हें उनके हुबली धारवाड़ मध्य निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा था। 6 बार से विधायक शेट्टार को बीजेपी के महेश तेंगिनाकाई ने हराया था। शेट्टार को 36.31% वोट शेयर मिला था। वहीं बोस्वाराज, जिनके पास कर्नाटक सरकार में लघु सिंचाई और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार है और कर्नाटक में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। जगदीश शेट्टार 3 बार सरकार के मंत्री रह चुके हैं और तीनों ही बार में वह येदियुरप्पा सरकार में मंत्री बने थे। इसके अलावा जगदीश शेट्टार करीब 14 महीनों के लिए कर्नाटक विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष भी बने रहे थे। हालांकि इसके बाद उन्होंने इस्तीफा देकर फिर से मंत्री पद का ग्रहण कर लिया था। जगदीश शेट्टार 2 बार कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष नेता का किरदार भी निभा चुके हैं। आपको बता दें कि इस साल हुए विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की है। 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 135 सीटें मिली है। सिद्धारमैया सीएम है और डीके शिव कुमार कर्नाटक की डिप्टी सीएम। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।